कल्पना करो कि तुम अकेले हो, चारों तरफ अंधेरा, कोई धरती नहीं, कोई सूरज नहीं, हर तरफ तारे ब्लास्ट होकर बिखर रहे हैं और अचानक एक चमकता हुआ गोला तुम्हारी तरफ आता है। उस गोले में है लोहा और ये लोहा तुमसे टकराने वाला है। अगर तुम्हें लगता है ये साइंस फिक्शन मूवी है तो रुक जाओ, क्योंकि ये सच्चाई है और इसे 1400 साल पहले कुरान ने लिख दिया था। वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये कहानी इस्लाम पर आपकी राय बदल देगी। 4 अरब साल पहले एक विशाल तारा अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसका नाम था सुपरनोवा। अचानक बूम, वो फट गया। उसकी मौत से लोहा पैदा हुआ। ये लोहा धूल बन गया और अंतरिक्ष में उड़ने लगा, जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री बिना स्पेसशिप के। वो कहीं नहीं रुक रहा था, बस यात्रा कर रहा था। इस यात्रा से बहुत दूर पृथ्वी बन रही है। चारों तरफ आग है, तापमान हजारों डिग्री। लेकिन लोहा पृथ्वी पर कहीं नहीं, क्योंकि पृथ्वी इतनी गर्म थी कि लोहा यहां बनना ही नामुमकिन था। फिर अचानक उल्कापिंडों की बारिश शुरू हो गई। हर उल्कापिंड में वो अंतरिक्ष यात्री लोहा था। वो पृथ्वी के अंदर घुस गया और आज पृथ्वी के कोर के 88% हिस्से में उसी यात्री का घर है। अब टाइम ट्रैवल करते हैं, चलते हैं 1400 साल पहले। अरब का रेगिस्तान। एक शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेत पर बैठे हैं, जो अनपढ़ थे। उनके पास न टेलीस्कोप, न नासा, इसरो, न कोई लैब। फिर भी वो कहते हैं, अंजलना अल हदीद, और हमने लोहा उतारा। मतलब अंजलना का मतलब ऊपर से नीचे लाना, जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री धरती पर उतरता हो। वो लोहा जो सुपरनोवा से निकला था, कुरान ने उसकी यात्रा के ही बारे में बताया। लेकिन कैसे? अब हम अपने समय में वापस आते हैं। वैज्ञानिकों की एक लैब। वैज्ञानिक एक उल्कापिंड काट रहे हैं। अचानक उन्हें आयरन 60 मिलता है। ये आइसोटोप तो पृथ्वी पर बनता ही नहीं, मतलब ये लोहा बाहर से आया। वैज्ञानिक कहते हैं ये सुपरनोवा से आया है। और कुरान क्या कहता है? कुरान भी तो यही कहता है, हमने लोहा उतारा। विज्ञान और कुरान दोनों की बातों से साफ है कि लोहा बाहर से पृथ्वी पर उतरा। अब सवाल हमसे है, क्या लोहे को हमारे लिए भेजा गया क्योंकि हमारे अंदर भी लोहा है? हमारा खून, हमारी ताकत, सब लोहे से आया। विज्ञान कहता है कि बिना लोहे के इंसानी जिंदगी नामुमकिन है। क्या यह संयोग है या कोई प्लान? एक और चमत्कार दिखाऊं? चलो दिखाता हूं। लोहे के बारे में बताने वाली सूरह का नंबर 57 और लोहे का सबसे स्थिर आइसोटोप Fe57। इस सूरह में लोहे के ऊपर से उतरने की बात कहने वाली आयत का नंबर 26 और लोहे का एटॉमिक नंबर 26। सुभान अल्लाह, क्या यह भी इत्तेफाक है? या 1400 साल पहले नाजिल हुई किताब में ईश्वर की निशानियां छिपी हैं? मेरी बताई बातों को क्रॉस चेक जरूर करें। कुरान को पढ़ें, समझें। यह मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं, यह पूरी मानव जाति के लिए है। अगर यह कहानी आपको छू गई तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।